अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीजें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहले नंबर पे दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने बैंक लेकर जाने हैं, वो कागजात, वो दस्तावेजात जो आप लोगों ने बैंक लेकर जाने हैं। दूसरे नंबर पर या आप लोगों ने अपलोड करने हैं। दूसरे नंबर पर डबल बेड और ट्रिपल बेड, वो लोग जो बगैर पैसों के अलग यहां पे सहूलत ले सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं। वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा जरूर होगा। दोस्तों, आज है 15 अगस्त, कल होगा 16 अगस्त और परसों होगा 17 अगस्त। अभी तक दोस्तों तकरीबन माशाल्लाह आप लोग जानते हैं 4 लाख तक लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। अब बात गौर से सुन लें, अगली रजिस्ट्रेशन वो कर सकेंगे जो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुर्बानी की रकम इस पैकेज के अंदर शामिल है। वो कागजात जो आप लोगों ने बैंक लेकर जाने हैं या अपलोड करने हैं, उनमें पहले नंबर पर पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट 16 नवंबर 2027 तक वैलिड होना चाहिए। अगर इससे एक दिन भी कम होगा दोस्तों, वो पासपोर्ट नहीं चलेगा। उसकी इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए कि आप हज से आ जाएं तो 5-6 महीने वो बाकी हो। दूसरे नंबर पर पैकेज रकम, शॉर्ट हज होगा 13 लाख का, लॉन्ग हज होगा 12 लाख का। 12 लाख का आधा आप लोगों ने पहली किस्त यानी 17 अगस्त को जमा करवाना है। 6 लाख तैयार रखें। दूसरी किस्त सितंबर के पहले वीक के अंदर ही आपसे ले ली जाएगी, वो भी आप लोगों ने अभी से ही तैयार रखनी है। टाइम आपके पास तकरीबन दोस्तों बहुत कम है, 40 दिन का। तीसरे नंबर पर अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर जा रहे हैं, उनकी रकम भी तैयार रखें। बच्चों की उम्र की हद 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज पे नहीं जा सकेंगे। वालिदैन उनकी रकम भी अभी से जमा करवाएंगे। अगर आप 12 साल 15 साल के बच्चों को लेकर जा रहे हैं, उनकी रकम भी, उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को अभी से तैयार करने हैं। चौथे नंबर पर शनाख्ती कार्ड, अपना आईडी कार्ड भी आप लोग अभी से तैयार रखें, उसकी एक्सपायरी भी चेक कर लें। पांचवें नंबर पर किसी एक्स्ट्रा बंदे का शनाख्ती कार्ड, फोन नंबर, अपना भाई, अपनी बीवी, अपना रिश्तेदार जो जिम्मेदार हो, जो कॉल भी उठा ले बाद में। वजारत मजहबी उमूर कॉल कर रही हो, वो कॉल ही ना उठा रहा हो, जिम्मेदार बंदी का नंबर दें और उसका शनाख्ती कार्ड भी, आईडी कार्ड भी आप लोगों ने जमा कराना है, जिसको कहते हैं नॉमिनी। छठे नंबर पर 4 से 6 तस्वीर सफेद बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज की आप लोग बनवा के अपने पास रख लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, आप लोगों ने तैयार करना है। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे छोड़ के ना जाइएगा। डबल बेड और ट्रिपल बेड और बहुत सारी बातें अभी रहती हैं, आप यहाँ पे छोड़ के वीडियो को चले जाते हैं, आधी बात सुनते आधी बात नहीं सुनते। पेज को फॉलो भी कर लें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सर्टिफिकेट ब्लड ग्रुप मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेस्ट करवा लें, मालूम कर लें, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। 8वें नंबर पर जाती बैंक अकाउंट जो एक्टिव हो, ऐसा नहीं कि बैंक कभी चलता था अब वो बंद हुआ पड़ा है, नहीं भाई। इस बैंक अकाउंट के जरिए से आपको ना करे हाथ से रह जाते हैं, जब आप हाथ से वापसी आएंगे दोस्तों, तो आपकी रकम इस अकाउंट के अंदर वापसी आ जाएगी। जो आपको रिफंड मिलेगा वो बआसानी यानी आपके अकाउंट में आ जाएगा। मियाँ बीवी जा रहे हैं तो उनको अलग अलग हो तो बेहतर है दोस्तों। इस तरीके से लीडर का भी बैंक अकाउंट चल जाता है, लेकिन अपना दे तो सबसे बेहतर है। नंबर पर फार मोबाइल नंबर, अपना जो नंबर देना है वो भी चलता हो, पाकिस्तानी नंबर हो। 10वें नंबर पर आपको मैंने अभी बता दिया, रकम आपके पास 12 लाख 13 लाख, शॉर्ट के लिए 13 लाख, लॉन्ग के लिए 12 लाख, वो अभी से ही जमा करनी है। टाइम तो आपके पास इतना नहीं है, अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, वो अभी से ही आपने जमा करवानी है। जो जितना जल्दी रकम जमा कराएगा वो दोस्तों सिलेक्ट हो जाएगा। कुरानदाजी वाली तो बात ही नहीं है कि कुरानदाजी आएगी जैसे पहले होता था। अब तो भाई पेमेंट जमा कराओ और नंबर लगवाओ और हज करो। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। खवातीन जो अकेले हज पे जा रही हैं, अपने महरम का इकरारनामा, इजाजतनामा जरूर लेकर आए, वाकई इसको घर से इजाजत है। हज पे जो अकेले जा रही है अपने महरम के साथ हज करें, ये बेहतर है। यहाँ आके बहुत सारी मुश्किलात होती है। अकेली औरत जब हज पे निकलेगी दोस्तों, तो शरीयत भी इसको मना करती है, लेकिन आजकल हुकूमत तो इजाजत दे रही है। शरीयत ने जो मना कर दिया उसमें फायदा है। 12वें नंबर पर सरकारी डॉक्टर से तस्दीक शुदा हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा। ये दूसरी किस्त के साथ भी आप लोग जमा करवा देंगे, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर बताएंगे आप लोगों को। अहम बात यह कि असल पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने बैंक में जमा नहीं करवाना, उसकी कॉपी आप लोग जमा करवाएंगे। और आप लोगों को 17 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के वक्त पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी
और टोकन के जरिए से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को डबल बेड और ट्रिपल बेड के बारे में बता दूं, अगर आप लोग डबल बेड लेना चाहते हैं, ट्रिपल बेड लेना चाहते हैं, तो डबल बेड फी कस 2,10,000 रुपए, 4 आदमियों का 4,20,000 रुपए आप लोगों को एक्स्ट्रा जमा करवाने होंगे। ट्रिपल बेड जो लेना चाह रहे हैं तो फी कस 70,000 रुपए, 3 आदमियों का बनेगा 2,10,000 रुपए। कैसे दोस्तों, अगर 5 से 6 लोग हैं और वो महरम है, वो हल्फनामा इकरारनामा दे दें कि हम सब महरम हैं, उनको भी अलग दोस्तों, वो भी मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में नहीं, मदीना मुनव्वरा में उनको शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा। मदीना मुनव्वरा में होटल मिलते हैं, मरकजिया में मिलते हैं, अगर दस्तयाब होगा तो दिया जाएगा। यानी जो डबल बेड और ट्रिपल बेड की सहूलत है, सीधी बात यह कि वो मक्का मुकरमा में है, चाहे आपने रकम अदा की हो या नद की हो। रकम अदा की है तो भी मक्का मुकरमा में, नहीं की तो भी मक्का मुकरमा में दोस्तों उनको ही मिलेगा जिन्होंने रकम जमा करवाई है। आज समझ आ गई है? ठीक है, नहीं समझ आई तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो डबल बेड और ट्रिपल बेड की जो सहूलत है, ये दोस्तों इसकी रकम आप दूसरी किस्त के साथ भी जमा करवा सकते हैं। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।